राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयों में से घेवर बनाएंगे। ये रबड़ी घेवर और भी कई जगह बनाए जाते हैं, पर राजस्थान के बर का घेवर बहुत ही प्रसिद्ध है। और आज हम 2 कप दूध में घेवर की रबड़ी भी बना के तैयार करेंगे। के साथ आपको यदि बिना चाशनी का घेवर बना के तैयार करना है तो आप ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सावन के महीने और तीज के त्योहार पर बूंदी के लड्डू, सेवई की खीर और ये रबड़ी घेवर जरूर बनाते हैं। और आगे आने वाले त्योहारों पर जोधपुर की प्रसिद्ध मावे की कचौरी की रेसिपी भी मैं जल्दी ही शूट करूंगी। आपको यदि 2 कप दूध में रबड़ी और ये घेवर बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सबसे पहले घेवर के लिए हम रबड़ी बनाएंगे, तो रबड़ी के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाकर यहाँ पर 2 कप दूध डाल देंगे। यहाँ पर रबड़ी के लिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। आप अपने घर में जो नॉर्मली दूध आता है वो दूध भी ले सकते हैं। ये घेवर की रबड़ी तैयार करने के लिए हमें ना तो घंटों गैस जलाना है, बहुत ही कम समय में ये रबड़ी बनके तैयार हो जाती है। में उबाल आए तब तक हम रबड़ी की और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रेड के मैंने 4 पीस लिए हैं। रबड़ी का कलर अच्छा है इसलिए मैंने ये सफेद वाली ब्रेड लिए हैं। ब्रेड का हम ये ब्राउन वाला पार्ट निकाल लेंगे। इसी तरह चारों ब्रेड के साइड वाला पार्ट निकाल के अलग कर लेंगे। और ये ब्रेड हमारी तैयार है, इसे भी हम और कट करके छोटे पीस कर लेंगे। इस तरह पीस करने से ब्रेड पीसने में आसानी हो जाती है। पर मैंने ये मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, इसमें ये सारी ब्रेड डाल देंगे। इसे हम मिक्सी में चला के लेंगे। अब यदि थोड़ी बड़ी वाली ब्रेड ले रहे हैं तो 2 कप दूध में आप 3 ब्रेड ले सकते हैं। कुछ एक सेकंड मिक्सी में चलाने के बाद ब्रेड हमारी अच्छे से पिस गई है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ब्रेड हम पीस के काम में लेते हैं तो रबड़ी हमारी एकदम परफेक्ट बनती है। दूध हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें मिठास के लिए चीनी ऐड करेंगे। 2 कप दूध की रबड़ी में यहाँ पर 4 से 5 चम्मच मैंने चीनी डाल दिए हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी ले सकते हैं। और हाँ, आप अगर चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मिश्री भी ले सकते हैं। चीनी घुलने के बाद अब हम इसमें ये पिसी हुई ब्रेड ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रबड़ी में तो ब्रेड का फ्लेवर आएगा। बिल्कुल भी ब्रेड का फ्लेवर नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट रबड़ी बनके तैयार होगी। ब्रेड के बाद अब हम इसमें ये आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ब्रेड खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ब्रेड की जगह आधा कप पनीर ऐड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, एक साथ सारा मिल्क पाउडर ऐड नहीं करेंगे। यदि हम एक साथ सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे तो इसमें गुठलियां पड़ जाएगी। आप चाहे तो दूध को थोड़ा ठंडा करके ही मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं इस समय गैस की फ्लेम बिल्कुल कम करके इस तरह लगातार चलाते हुए मिल्क पाउडर मिक्स कर रही हूँ। मिल्क पाउडर हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। आप अगर रबड़ी में मिल्क पाउडर भी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप मिल्क पाउडर की जगह आधा लीटर दूध ज्यादा ले सकते हैं। हमने जो आधा कप मिल्क पाउडर लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही ऐड कर दिया है। अब हम इस तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो ये मिल्क पाउडर की जो गुठलियां हैं वो भी एकदम खत्म हो जाएगी। एकदम परफेक्ट रबड़ी बन के तैयार होगी। 3 से 4 मिनट धीमी गैस पे पकाने के बाद ये इस तरह की रबड़ी बन गई है। रबड़ी का कलर भी बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ है। आपको यदि 4 कप दूध की रबड़ी बनानी है तो आप ये सारी चीजें डबल मात्रा में ले सकते हैं। आप ये इंस्टेंट रबड़ी बना के एक ड्राई फ्रूट डाल के भी सर्व कर सकते हैं। रबड़ी की अच्छी खुशबू के लिए हम यहाँ पर एक कुटी हुई इलायची डाल देते हैं। घेवर के लिए हमें इसी तरह की गाढ़ी रबड़ी तैयार करनी है। अब हम गैस बंद करके इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। घेवर की रबड़ी तो बनके तैयार है। अब हम घेवर का घोल बनाते हैं। घेवर का घोल आज हम मिक्सी के जार में बनाएंगे। इसमें हम ये इतना सा बर्फ डाल देते हैं। इसी के साथ हम ये 50 ग्राम घी डाल देते हैं, यानी कि कप से 1/4 कप घी लिया है। इस तरह घोल बनाएंगे तो हमें घंटों फेंटना भी नहीं पड़ेगा। अब हम इसे मिक्सी में थोड़ी देर चला लेते हैं। कुछ सेकंड चलाने के बाद ये घी हमारा मक्खन की तरह हो गया है, यानी कि बर्फ की वजह से घी बटर फॉर्म में आ गया है। घेवर बनाने के लिए मैंने घर का घी काम में लिया है। आपके पास जो घी है वो ले सकते हैं। एकदम परफेक्ट घेवर बनाने के लिए परफेक्ट घोल बनाना भी जरूरी है। अब हम इसमें फ्रीज का ठंडा दूध लेंगे। ये मैंने आधा कप दूध लिया है। आप अपने घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। जिस कप से आप मैदा ले रहे हैं उसी कप से आपको घी और दूध भी लेना है। दूध को मिक्सी में चलाने के बाद कुछ इस तरह हो गया है। ये घेवर, रबड़ी और चाशनी बनाने की सामग्री मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा ग्राम में 250 ग्राम लिया है, पर आज हम कप से नाप के लेंगे तो हम 2 कप मैदा लेंगे। ये मैदे का दूसरा कप हम आगे ऐड करेंगे। यहाँ पर हम आधे कप के हिसाब से 2 बार में 1 कप पानी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रिज का ठंडा पानी लिया है। जिस कप से हमने मैदा लिया था उस कप के हिसाब से हमें 1 कप ही पानी लेना है।
इसे भी हम थोड़ी देर मिक्सी में चला के लेंगे। मिक्सी में चलाने के बाद कुछ इस तरह का पेस्ट बनाएं। इस घोल को तैयार करने के लिए हमें पूरा कितना पानी लेना है, कितना मैदा लेना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अब हम मैदे का दूसरा कप भी ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद हम यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का 1 कप पानी लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे भी हम चला के ले लेते हैं। और घोल को मिक्सी में चलाते समय हमने 1 कप नॉर्मल पानी ऐड किया था, उसकी वजह से घी के सारे दाने खत्म हो गए हैं। और हम उसी कप से 1 कप ये ठंडा पानी और ऐड करेंगे। अभी तक इस घोल को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप पानी ऐड किया है। इसे भी कुछ एक सेकंड मिक्सी में चला के ले लिया है। तो हम घेवर के घोल में यहाँ पर छोटी साइज का ये नींबू लेंगे। नींबू का रस निकाल के ले लिया है। आप छोटे चम्मच से 2 चम्मच नींबू रस ले सकते हैं। घेवर बनाने के लिए घोल हमारा ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। अब हम इसमें आधा कप पानी और ऐड करेंगे। उसी कप से यहाँ पर पानी लिया है। इस समय आपको मिक्सी में चलाते समय बहुत ही सावधानी से चलाना है, कुछ एक सेकंड ही चलाना है। अब ये घेवर का घोल बन के तैयार है। 2 कप मैदे का घोल बनाने के लिए हमने 2 और आधा कप ठंडा पानी लिया था, यानी कि 2.5 कप हमने ठंडा पानी लिया। इसी के साथ हमने 1 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया था। पानी पूरा 3.5 कप लगा, यानी कि 3 और आधा कप पानी में ये घोल बन के तैयार। हम घेवर इस तरह के पतीले में बनाएंगे। पतीला आप जब भी ले तो भारी तले का ही ले, या फिर आप भगोने की जगह इस तरह का कुकर भी काम में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर भगोने को इस तरह गैस पर पहले गर्म करके लिया है। गर्म करने के बाद ही इसमें हमें घी डालना है। भगोना गर्म होने के बाद अब हम इसमें घी डाल देते हैं। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। घेवर बनाने के लिए भगोने में घी हमें आधे से थोड़ा कम लेना है, क्योंकि भगोने में जब हम बैटर डालते हैं तो इसमें थोड़े झाग भी आते हैं। इस तरह हम घर पर घेवर बना के तैयार करेंगे, वो भी घर के शुद्ध घी में। घेवर का टेस्ट भी लाजवाब होगा। घी हमारा गर्म हो रहा है। घेवर का घोल हमने तैयार किया था। घोल हमारा गर्म ना हो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बर्फ डाल देंगे। इस तरह के बड़े बर्तन में हमें बर्फ और पानी डाल के लेना है। घेवर का घोल गर्म हो जाता है तो घी अलग होने लग जाता है। तो हम यहाँ पर ये बाउल लेंगे। बाउल को मैंने फ्रिज में रखा था थोड़ी देर के लिए। अब हम यहाँ पर बड़े बर्तन में ये ठंडे ठंडे पानी के अंदर ये बाउल रख देंगे। हमने घोल बना के तैयार किया था वो भी हम इसी बाउल में डाल देते हैं। इस तरह रखने से घोल हमारा गर्म नहीं होगा। घेवर आज हम बोतल से बनाएंगे तो बोतल के इस तरह से छेद कर लेंगे। किसी भी नुकीली चीज से छेद करके ले सकते हैं। छेद हमें बहुत बड़ा भी नहीं करना है। बोतल में ये घोल बनने से पहले एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब भी बोतल का छेद करें तो बहुत ही सावधानी से करना है, हाथ नहीं जलाना है। और हाँ, बोतल आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये पानी वाली बोतल ले ली है। बोतल में घोल हम 1 घेवर निकालने जितना ही भरेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं भरेंगे ताकि घोल हमारा गर्म ना हो। हम बोतल का ढक्कन लगा के जब भी आप घेवर निकालें तो इस तरह बोतल को हिला के ही लें। जैसा कि मैंने बताया है, जब भी आप मालपुए और घेवर निकालें तो घी डालने से पहले आप बर्तन को अच्छी तरह गर्म करके ही घी डालें। इस तरह गर्म करने से बर्तन के पेंदे में मालपुआ और घेवर चिपकेंगे भी नहीं। घी हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें इस तरह बैटर डाल देते हैं। घोल डालते ही इस तरह झाग आते हैं। झाग खत्म होने के बाद इसमें घोल हम और डाल देंगे। पहले हम इस तरह लगातार 1-2 बार घोल डालने के बाद हम इस तरह कोई डंडी या चम्मच से आप इस तरह बीच में छेद कर सकते हैं। छेद करने के बाद भी आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके घोल डालते जाएं। घेवर बनाना आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी तो नहीं है। इसी तरह एक घेवर तैयार करने में 10 से 12 मिनट लग जाती हैं। जितना हम ज्यादा घोल डालेंगे तो घेवर की साइज भी मोटी होगी। कम डालने से घेवर की साइज थोड़ी पतली हो सकती है। जैसे ही झाग खत्म होने के बाद थोड़ा सा घोल हम और डाल देते हैं। समय गैस की आंच हमें तेज रखनी है। इसी प्रोसेस से आप जब घेवर बनाएंगे तो आपके घेवर भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। मैंने जब ये देसी घी का घर पर घेवर बनाया था तो हमें तो राजस्थान की याद आ गई थी। अब हम लास्ट में इस तरह ये घोल डालेंगे। घोल को हम चारों तरफ ही थोड़ा थोड़ा और डाल देते हैं। एक घेवर का पूरा घोल डालने के बाद अब हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे। इस तरह चाकू की सहायता से घेवर को डुबाएंगे तो घेवर ऊपर तक अच्छे से पक जाएगा। लास्ट में हम इस तरह स्लो गैस पे घेवर को पकाते हैं तो घेवर का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। बन गया है ना एकदम जालीदार घेवर। और हम इस तरह प्लेट के ऊपर कटोरी रख के ही निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। इसी तरह हम बाकी के घेवर भी निकाल लेते हैं। पहले 1-2 बार में घेवर का घोल हम इस तरह ज्यादा डालेंगे। आप ये घेवर राखी पर जरूर बनाएं, बहुत ही आसानी से घेवर बन के तैयार हो जाते हैं। और हाँ, बोतल के घोल को हमें बीच बीच में इस तरह हिलाते हुए डालना है। उसी तरह ये दूसरा घेवर भी बना लिया है। ऐसे ही हम सारे घेवर निकाल लेंगे।
जैसे जैसे भगोने में घी कम पड़ेगा तो ये घेवर का शेप भी थोड़ा पतला आने लगेगा। यहाँ पर घेवर के लास्ट में मैंने कुछ इस तरह से घोल डाला है। आप यदि ज़्यादा घेवर बना रहे हैं तो आप उसमें जब भी भगोने में घी कम पड़े तो आप इसमें घी या तेल और ऐड कर सकते हैं। इस घेवर को मैं कुछ एक सेकंड और सेकूंगी। ये भी कितना सुंदर और जालीदार घेवर बना है। इसे भी हम इस तरह कटोरी पे निकाल देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा घी होगा वो नीचे प्लेट में आ जाएगा। इसकी वजह से घोल हमारा अभी तक ठंडा है। बचे हुए घोल के भी हम ये घेवर निकाल लेते हैं। इसी तरह बोतल से घोल डालते हुए ये घेवर भी तैयार हो गए हैं। ये सारे घेवर बनाने के बाद जैसा कि मैंने बताया था बिना चाशनी के भी आप घेवर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर गर्मा गर्म ये घेवर लेंगे। घेवर के ऊपर इस तरह ये पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी की जगह आप बूरा भी ले सकते हैं। ये गर्मा गर्म घेवर की वजह से चीनी पिघल जाएगी। आप इस तरह घेवर को एयर टाइट डिब्बे में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। जब मन हो आप रबड़ी और चाशनी डाल के सर्व कर सकते हैं। और हाँ, घेवर के लिए हमने चाशनी तो बनाई नहीं। अब हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी के लिए हम भगोने में 1 कप ये चीनी लेंगे। जिस कप से हम चीनी ले रहे हैं उसी कप से हम इसमें आधा कप पानी लेंगे। पानी हमें आधा कप ही लेना है। आप चाहे तो ये चाशनी पहले ही बना के तैयार कर सकते हैं। पानी में चीनी घुलने तक हम इस तरह पकाएंगे। चीनी घुलने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। घेवर के लिए हमें बहुत पतली भी चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो घेवर हमारा सॉफ्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चाशनी का तार टूट रहा है, यानी कि थोड़ी चिपचिपी चाशनी है। चाशनी पकाते हुए हमें 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कुटी हुई इलायची डाल देंगे। इससे ज़्यादा चाशनी हमें नहीं पकाना है। अब हम गैस बंद करके चाशनी ठंडी करने के लिए रख देंगे कि घेवर के ऊपर हमें गर्मा गर्म चाशनी नहीं डालनी है। ये घेवर हमने सबसे पहले बनाए थे। भगोने में घी जब ज़्यादा था तो ये घेवर की साइज भी थोड़ी मोटी है। एकदम से परफेक्ट सुनहरा कलर और जालीदार घेवर बन के तैयार हो गए हैं। इसी के साथ जब भगोने में घी थोड़ा कम होने लगा तो घेवर की साइज भी थोड़ी पतली होने लगी थी। घेवर की इस जाली में कोई फर्क नहीं है, एकदम परफेक्ट घेवर बने हैं। ये जो हमने पिसी हुई चीनी डाल के घेवर पे रखी थी, इस घेवर को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। घेवर में चाशनी लगाने के लिए हम प्लेट में इस तरह एक स्टैंड रखेंगे। आप स्टैंड की जगह कोई छोटा ढक्कन भी ले सकते हैं। यहाँ पर चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसे घेवर पे डाल देते हैं। चाशनी हमारी ना ही ज्यादा गाढ़ी है ना ही पतली है, इससे घेवर हमारा एकदम परफेक्ट मीठा होगा। इस तरह घेवर पर हम ये चाशनी डालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो प्लेट में चली जाएगी। अब हम ये दूसरे घेवर पर भी चाशनी डाल देंगे। इसी तरह हम 3-4 घेवर में चाशनी डाल देते हैं। बाकी के घेवर हम स्टोर करके रख देंगे। ये चाशनी डालने के बाद घेवर में थोड़ा भारीपन आ जाता है तो इसे संभाल के ही उठाना है। बहुत ही सावधानी से इसे पकड़ के हम यहाँ पर रख देते हैं। ये चाशनी से मीठे किए घेवर पर हम रबड़ी लगाएंगे। बहुत ही आसानी से इस तरह के जालीदार घेवर घर पर भी बना के तैयार कर सकते हैं। प्लेट वाले घेवर को हम साइड में रख देते हैं। ये जो रबड़ी हमने बना के तैयार की थी वो फ्रिज में रखने के बाद और गाढ़ी हो गई है। घेवर के लिए हमें इसी तरह की रबड़ी लेनी है। यदि रबड़ी थोड़ी पतली होगी तो वो चाशनी की तरह घेवर के अंदर तक चली जाएगी। इस तरह हम चम्मच की सहायता से ये रबड़ी लगा लेंगे। इसका टेस्ट एकदम बाजार जैसा आएगा। बहुत ही शानदार रबड़ी बन के तैयार हुई है। घेवर पे रबड़ी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा लगा सकते हैं। इसी तरह हमने चारों घेवर पर ये रबड़ी लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर कटी हुई बादाम भी लगा लेंगे। अब यहाँ पर कटी हुई बादाम और पिस्ते की कतरन भी डाल देते हैं। घेवर हमारे दिखने में और अच्छे दिखे तो थोड़े से ये केसर के धागे भी डाल देते हैं। घेवर की सजावट आप अपने हिसाब से मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल के भी कर सकते हैं। पर थोड़ा सा घेवर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। बाजार से कई गुना टेस्टी घेवर बन के तैयार है। आप ये रसीला घेवर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।